औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से आज मीर शिकार टोला खेड़िया कटिहार की इस जामा मस्जिद में हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर वसीम साहब की फरमाइश पर मैं खुतबे जुमा के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। खुतबे के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। ये आयत है तो बहुत छोटी सी, लेकिन ये आयत पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो हालात गुजर रहे हैं, उन हालात की वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, ये एक आयत मुसलमानों के हालात की वजह बताती है कि मुसलमानों पर ये जो जिल्लत और परेशानी के जो हालात हैं ये क्यों हैं। पूरी दुनिया में आम तौर से और हमारे मुल्क में खास तौर से हम पर जो मुसीबतों के बादल छाए हुए हैं, हम जो जिल्लत और पस्ती के शिकार हैं, हम जो हर मोर्चे पर नाकाम हैं, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारी इबादत गाहों पर आज दुश्मनों की जो गंदी निगाहें हैं, हमारी जान और माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारा वजूद जो खतरे में, उसकी वजह है। फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो, तुम्हें जहां पर भी कोई फसाद नजर आ रहा है, बिगाड़ नजर आ रहा है, खुशकी में नजर आ रहा है, पानी में नजर आ रहा है, जमीन पे नजर आ रहा है, समंदर में नजर आ रहा है, बिमा कसबत अयदीन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है। तुम अपना जायजा लो, अपने गरेबानों में झांक के देखो, अपने आप को टटोल के देखो, तुमने अल्लाह के साथ क्या किया, तुमने रसूल के साथ क्या किया, तुमने कुरान के साथ क्या किया, तुमने सुन्नत के साथ क्या किया। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है, तुम्हारी जिंदगी में ईमान कहाँ है। तुम तो दुनिया में पैदा होते हो, जवान होते हो, तुम्हारा तो एक ही मकसद है, दुनिया कमाना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा ओढ़ना है, अच्छा घर बनाना है। तुम तो दुनिया के ऊपर कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम्हारा रब कुरान कहता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम तो आखिरत के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम तो ये भी भूल जाते हो एक दिन तुमको मरना है और मरने के बाद कब्र में जाना है। कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आएंगे, वो ये नहीं पूछेंगे कितना कमाया, वो ये नहीं पूछेंगे खेड़िया में तुम्हारे कितने मकान थे, कितने खेत थे, कितने खलियान थे, कितनी प्रॉपर्टी बना के तुम गए। फरिश्ते तो एक ही सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, माँ तीनों का तेरा दीन क्या है। ना तो तुझे अपने रब के बारे में कुछ पता है, ना तो तुझे अपने रसूल के बारे में कुछ पता है, और ना ही तुझको अपने दीन के बारे में कुछ पता है। कब्र में यही तीन सवाल, और आज का मुसलमान इन तीनों सवालों के जवाब से भी नावाकिफ है। कितने मुसलमान हैं उनको नहीं मालूम उनका रब कौन है। वो नमाज पढ़ते हैं,
नमाज में हर रकात में वो अल्लाह के सामने कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा माबूद भी तू, हमारा मुश्किल कुशा भी तू, हमारा बिगड़ी बनाने वाला भी तू, हम दुख में पड़ जाएं तो दुख दूर करने वाला भी तू, हम बीमार हो जाएं तो शिफा देने वाला भी तू, हम बेऔलाद को औलाद देने वाला भी तू, हमारे दुखों को दूर करने वाला तू, हमें रोजी देने वाला तू। नमाज में तो एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन जब वो नमाज के बाहर निकलते हैं उनको ये भी नहीं पता कि तौहीद क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि शिर्क क्या है। जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वो मोहब्बत गैरुल्लाह से होती है, जो ताल्लुक अल्लाह के साथ होना चाहिए वो ताल्लुक किसी और के साथ होकर लेते हैं। कितने मुसलमान उनको तौहीद के बारे में कुछ नहीं पता। हमारे दीन की बुनियाद तौहीद है। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही तो कलमा है। इस कलमे में कोई झगड़ा नहीं है, इस कलमे में कोई इख्तिलाफ नहीं। सारे मुसलमान इस कलमे को मानते हैं। इस कलमे को मानते तो हो मेरे भाई, मगर इस कलमे को समझते नहीं हो, इस कलमे के तकाज़े पर अमल नहीं करते हो। न हमारी जिंदगी में ईमान है, न हमारी जिंदगी में तौहीद है। मेरे साथी, आज हमारे और आपके इलाके से ऐसी खबरें आ रही हैं और आती हैं कि फला मुसलमान लड़का या फला मुसलमान लड़की वो इस्लाम को छोड़ के चला गया। कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई, कोई लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ये घटनाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही आपके समाज में? ये वाक़यात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये ईमान को इतनी हकीर चीज, किसी की प्यार और मोहब्बत के नाम पे आदमी ईमान का सौदा नहीं। मेरे भाई, दुनिया की सबसे कीमती दौलत हमारा ईमान है, हमारी तौहीद है। और शायद दुनिया में आपको इस नेमत का एहसास मरने के बाद जब अल्लाह के यहाँ जाएंगे वहां पता चलेगा कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा। जो लोग दुनिया से ईमान के बगैर चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर सोना भी लेके आ जाए, अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाएंगे। आप गरीब हैं, आप मजदूर हैं, आपके पास रहने को ढंग का मकान नहीं है, खाने को अच्छा खाना नहीं है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ईमान की दौलत है, तौहीद की दौलत है और मरते दम तक इसको बचा के लेके चले, आपसे ज्यादा मालदार कोई नहीं है, आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। ये इतनी बड़ी दौलत है मेरे साथ। आज कितने मुसलमान उनको मालूम ही नहीं कि ईमान किसको बोलते हैं, उनको ये पता ही नहीं शिर्क किसको बोलते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि ये पेशानी अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने दर पर झुकाने के लिए बनाई है। इस पेशानी को किसी और के दर पर नहीं झुकाना है। नबियों ने, वलियों ने, बुजुर्गों ने, पीरों ने, नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने सबने यही तालीम दी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमारा माबूद एक है, हमारा मुश्किल कुशा एक है, हमारा हाजत रवा एक है। तो कुरान हमें वजह बता रहा है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो, दुनिया में तुमको जो भी बिगाड़ नजर आ रहा है, जो भी तबाही नजर आ रही है, वो तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ अमल की सजा तुमको दुनिया में देना चाहता है। आज का मुसलमान नमाज से दूर है। मुसलमान के इलाके में मस्जिदें बहुत हैं, मस्जिद की कमी नहीं है। मस्जिद तो बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन बस रखा। मुसलमान के पास मोबाइल के लिए टाइम, मुसलमान के पास फेसबुक के लिए टाइम, मुसलमान के पास सोशल मीडिया के लिए टाइम है, मुसलमान के पास चाय के होटलों में बैठ के टाइम पास करने के लिए टाइम है, मुसलमान के पास अपने रब के सामने सर झुकाने का टाइम है।
अरे तुझसे तो ज्यादा वफादार वो कुत्ता है जिसका मालिक उसे चंद हड्डियां दे देता है, वो मालिक के पीछे दुम हिलाता है। तुझसे ज्यादा वफादार तो वो घोड़ा है जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिलाता है, अपने मालिक के लिए जान दे देता है। तू अपने मालिक के साथ कितना बड़ा गद्दार है। तेरा मालिक तुझे इंसान बनाया। अल्लाह ने हमें इंसान ना बनाया होता हम क्या कर सकते थे? हमें चूहा बना देता, बिल्ली बना देता, बंदर बना देता। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और अल्लाह की तमाम मखलूकात में इंसान सबसे खूबसूरत मखलूक है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत में बनाया है। इंसान सबसे खूबसूरत। फिर इंसान भी अल्लाह ने बनाया, सही सलामत बनाया। अभी परसों मेरे पास एक फोन आया, मौलाना साहब बीवी के पेट में बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर कह रहे हैं बच्चे का दिमाग नहीं बन रहा है, बच्चे का सर नहीं बन रहा है, बच्चा पैदा भी होगा एबनॉर्मल होगा, खराब पैदा होगा, दिमाग नहीं होगा, सर नहीं होगा। डॉक्टर कह रहे हैं खत्म करा दो इसको। मैं तो सुन के दहल गया भाई। सोचो उस माँ के लिए कितनी बड़ी आज़माइश है, जिस माँ को ये बता दिया जाए कि तेरे पेट से जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका दिमाग ही नहीं। अल्लाह ताला अगर हमें चाहता मेरे भाई, हमें बिना दिमाग के पैदा कर देता, बिना सर के पैदा कर देता, हमारी दुआ के बजाय एक आंख पैदा कर देता। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, सही सलामत बनाया, दिमाग बराबर बनाया। फिर पैदा करने के बाद अल्लाह ने मुसलमान बनाया, इस्लाम पर चलने वाला बनाया। उसने हमें हमारी रोजी रोटी का इंतजाम किया। हम आराम से चैन से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ अपने घर में 2 टाइम की सुकून से रोटी खा रहे। दुनिया की करोड़ों इंसानों को ये दौलत नसीब नहीं। इसी दुनिया में एक मुल्क है फलस्तीन, और उस फलस्तीन में एक शहर है गज़ा। आपसे ज्यादा खूबसूरत लोग, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग, कोई डॉक्टर की फैमिली है, कोई इंजीनियर की फैमिली है, पूरा घर तोड़ दिया गया, पूरे घर पे बम गिरा दिया गया, बच्चे मर गए, माएं मर गई, दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ रोजी रोटी का मजा ले रहे हैं। ये अल्लाह की कोई छोटी मोटी बात है। लेकिन सोचो मेरे भाइयों, हम कितने बड़े गद्दार हैं कि उस मालिक के साथ जो हमें दुनिया में पैदा करने के बाद हमें रोजी रोटी भी दे रहा है, हमें जिला भी रहा है, हमें खिला भी रहा है, हमें पिला भी रहा है, उस अल्लाह के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? हमें तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है मेरे साथ। और ये बात याद रखो, अल्लाह के सामने नहीं झुकोगे तो बहुत सारी जगहों पे झुकना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सही बात कही थी, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाओ, किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मैं आपको कारोबार से मना नहीं करता, मैं आपको बिजनेस करने से मना नहीं करता। आप रोजी रोटी का कोई भी हलाल तरीका अपना रहे हो, कोई मुर्गा बेच रहा है, कोई बकरा बेच रहा है, कोई खैया में दुकान लगा के बैठा है, मेरे प्यारे भाई को हलाल तरीके से आप जो भी रोजी रोटी कमाओ, अल्लाह मना तो नहीं कर रहा है, मगर हाँ रोजी रोटी के पीछे इतने पागल न हो जाओ। हैया अला सलाह की आवाज आती रहे, हैया अला फलाह की आवाज आती रहे, और तेरे कानों पे जू भी न रोगे। ऐ मुसलमान तू इतना गद्दार न बन, इतना नमक हराम न बन। जानते हो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है? आइए कुरान से रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो हैं कि कारोबार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, लेकिन उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, वो अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल नहीं होते। वो इकामिस सलाह, वो टाइम से नमाज पढ़ते हैं। वो ईताइज़ ज़कात, वो अपने माल की ज़कात निकालते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, उनके दिल में क़यामत के दिन का डर होता है, जिस दिन इंसान का कलेजा अपनी जगह नहीं रहेगा, इंसान की आंखें अपनी जगह नहीं रहेंगी।
नमाज से हम दूर हैं मेरे प्यारे साहब। हम कहते हैं मौलवी साहब जिंदगी में बड़ी टेंशन, जिंदगी में बड़ा डिप्रेशन है, बड़ा स्ट्रेस है। किसी को लड़की का स्ट्रेस, किसी की शादी नहीं हो रही है उसका स्ट्रेस है, किसी की शादी हो गई है बीवी से परेशान है, बच्चों से परेशान है, कोई रोजी रोटी से परेशान है, कोई मुल्क के हालात को देख के परेशान है। ये जो स्ट्रेस है, ये जो दिमाग में तुम्हारे जो टेंशन है, आओ मैं तुमको बताता हूँ इस टेंशन को दूर करने का तरीका क्या है। कुरान कहता है बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह को याद तो करो, तुम अल्लाह का जिक्र तो करो, तुम अल्लाह के सामने हाथ तो फैलाओ, तुम अल्लाह को पुकार के तो देखो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। ऐ नशा करने वालों, ऐ शराब में सुकून ढूंढने वालों, ऐ ड्रग्स में सुकून ढूंढने वालों, ऐ कोकीन के पाउडर में सुकून तलाश करने वालों, ऐ गुटखा खा खा के अपने मन को शांति देने वालों, तेरे मन को शांति तो नहीं मिलेगी। हाँ, तेरा शरीर जरूर बर्बाद हो जाएगा, तेरा जिस्म जरूर बर्बाद हो जाएगा। तू न बीवी के काबिल बचेगा, न बच्चों के काबिल बचेगा। तू अपने आप को सुसाइड की तरफ लेके जा रहा है। इसमें का नशा करने वाला, शराब का नशा करने वाला, गुटखा खाने वाला अपने आप को कैंसर की तरफ लेके जा रहा है, अपने आप को मौत की तरफ लेके जा रहा है। और मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। मेरे बंदो, अपनी जान को हलाकत में न डालो, सुसाइड न करो, आत्महत्या न करो। ये जान हमने दी है, ये जिंदगी हमने दी है, इसे खुद से बर्बाद मत करो। शराब में तुझे सुकून मिलेगा, तुझे स्मोक में सुकून मिलेगा, सुकून तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये स्मोक का नशा जब दिमाग पे चढ़ जाएगा तो उसे पाने के लिए तू बीवी तक का सौदा कर देगा, बच्चों तक को बेच देगा, घर में बेच देगा। ये तेरे शरीर को भी बर्बाद करेगा, तेरी रूह को भी बर्बाद करेगा, तेरे मन को भी बर्बाद करेगा। ऐ सुकून की तलाश में नशा करने वालों, ये नशा तुम्हें सुकून नहीं देगा। आओ अल्लाह तुम्हें बता रहा है सुकून कहाँ मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर लो, देखो जिंदगी में कैसा सुकून आता है। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर जान देने की बात करते हो, उस नबी से ज्यादा तो तुम्हारी जिंदगी में टेंशन नहीं आई होगी। उस नबी की टेंशन देखो, उस नबी की टेंशन न रोजी रोटी के लिए, न बाल बच्चों के लिए। उस नबी को एक ही टेंशन है, एक ही चिंता है, एक ही फिक्र है। फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। काश के लोग ईमान ले आए, काश के लोग कलमा पढ़ लें, काश के लोग जहन्नम की आग से बच जाएं, काश के लोग तौहीद के रास्ते पे आ जाएं। उस नबी को यही एक टेंशन। और वो नबी जब टेंशन में होते थे क्या करते थे? अम्मा आयशा फरमाती हैं काना इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला। अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर जब भी कोई टेंशन आती थी, परेशानी आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी सजदे में गिर जाते थे, नमाज पढ़ने लगते थे। ओ नबी के चाहने वालों, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ओ नबी से मोहब्बत करने वालों, तू कैसा नबी का चाहने वाला है, तू कैसा नबी से मोहब्बत करने वाला है। अगर तेरी जिंदगी में नमाज नहीं है, अगर तू नमाज का पाबंद नहीं है, तो तेरी मोहब्बत का दावा झूठा है, झूठा है तेरे नबी का दावा। अरे उस नबी ने तो अपने इंतकाल से पहले, अपनी वफात से पहले और दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले आखिरी वक्त में क्या फरमाया था? अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत अयमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करना, नमाज मत छोड़ो। तू नमाज नहीं पढ़ता है और फिर तू ये कहता है हमारे साथ ये हो रहा है। तेरी जिंदगी में शराब है, तेरी जिंदगी में नशा है, और तू कहता है मैं मुसलमान। जानते हो इस शराब के बारे में अल्लाह ने क्या क्या कहा? शराब एक बार में हराम नहीं, शराब 3 बार में हराम। जब किसी चीज की लत लग जाती है ना, आसानी से नहीं छूटती। अल्लाह ताला ने शराब को इकट्ठे हराम नहीं किया, अल्लाह ने स्टेप बाय स्टेप हराम। शराब के बारे में पहली आयत कौन सी नाज़िल हुई? सूरह बकरा की नाज़िल हुई।
यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ नबी, लोग आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, जुआ के बारे में। ऐ नबी, आप बता दीजिए उसमें कुछ तो फायदा है, कुछ तुमको फायदा मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है। भाई शराब पीने वाले क्या बोलते हैं? हमें एनर्जी मिलती है। जुआ खेलने वाला क्या बोलता है? जुआ खेल के हमें इकट्ठे पैसा मिलता है। तो अल्लाह ने कहा कि इसमें थोड़ा बहुत फायदा अगर मान भी लो कि है, लेकिन गुनाह ज्यादा बड़ा है, अल्लाह की नाराजगी ज्यादा है। ये पहली आयत नाज़िल हुई शराब के बारे में। और जब ये आयत नाज़िल हुई, हजरत उमर कहा करते थे, ऐ अल्लाह शराब के बारे में और क्लियर कोई हुक्म नाज़िल कर दे, और वाज़ेह कोई हुक्म नाज़िल कर दे। तब सूरह निसा की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाया करो। ये दूसरी आयत नाज़िल। ये आयत नाज़िल करके ये बता दिया गया कि जितनी देर तुम शराब के नशे में रहोगे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ी सी शराब की नफरत लोगों के दिल में पैदा हुई। फिर फाइनल आयत नाज़िल हुई सूरह माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, वल अंसाब और वो तमाम जगह जहां अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत हो रही है, अल्लाह को छोड़ के किसी और के नाम से मुर्गा कट रहा है, अल्लाह को छोड़ के किसी और के नाम से बकरा कट रहा है, अल्लाह के नाम को छोड़ के किसी और के नाम का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, वो तमाम थान, वो तमाम स्थान, वल अज़लाम। और ऐ मेरे बंदो, ये तो किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तुम तीर फेंकते हो, जो पासा फेंकते हो, ये सब की सब चीजें रिजसुन गंदी है, मिन अमलिश शैतान, शैतान का काम है। फजतनिबू, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। जब ये आयत नाज़िल हुई, सहाबा ने शराब पानी की तरफ मदीना की गलियों में बहा दी। शराब के बर्तन तोड़ दिए साहबा ने, अपने घर में शराब के बर्तन, एक मटका, एक घड़ा भी नहीं रखा, सब फेंक दिया। कहा कि नहीं, जब शराब हराम है तो शराब का बर्तन भी हम नहीं रखेंगे। अभी मैं नेपाल गया था साथियों के साथ, एक होटल में खाना खाने गया। अब नेपाल में तो आमतौर से हर होटल में शराब भी मिलती है, मुसलमान का भी होटल है, वहां भी शराब मिलती है। अब हम लोग खाना खाने बैठे, मैंने देखा सामने शराब की बोतल है। मेरी तबीयत नहीं मानी, मैंने कहा चलो भाई यहाँ से खाना यहाँ नहीं खाएंगे। मैंने कहा किसी के घर में खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, शराब पी कर हमने खाना नहीं खाएंगे। जिस दुकान में शराब है मुसलमान वहां खाना खाना पसंद नहीं करेगा। साहबे किराम ने शराब के साथ साथ शराब के बर्तन भी तोड़ दिए। मेरे प्यारे साथ, मेरे भाइयों, बड़े दर्द के साथ आपसे अपील करता हूं, आप अपनी पहचान ऐसे बनाओ कि लोग कहें कि हाँ, खेड़िया का मुसलमान नशे से दूर है, खेड़िया का मुसलमान नमाजी है, खेड़िया का मुसलमान मिर्शिदा टोला का मुसलमान नशे से दूर है, ज़िना से दूर है। आज हमारी कौम का हाल देखिए, बेपर्दगी देखिए, बेहयाई देखिए। जवान लड़ सज समर करके घर के बाहर निकल। सवाल ये है कि उसका बाप कहाँ मर गया, उसकी माँ कहाँ मर गई। अगर माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटी के बेपर्दा निकलने से, अगर बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी जवान बेटी के, उसकी जवान बहन के बेपर्दा निकलने से, तो बेटी अपराधी है, बहन अपराधी है, भाई भी अपराधी है, बाप भी अपराधी है। अगर बेटी बेहया है तो बाप बेगैरत है, भाई बेगैरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन 3 ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बात करेगा, न पाक और साफ करेगा। कौन लोग होंगे? नंबर 1 अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। नंबर 2 अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही खुबूस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क पड़े। मुसलमानों, हया वाले बनो। इस मोबाइल ने आपको नंगा कर दिया, इस मोबाइल ने आपकी बच्चियों को बेहया बना दिया। इस मोबाइल को ये काम मत करने दो मेरे साथ। अपनी हया की हिफाजत करो, अपने आप को हयादार बनाओ, अपने बच्चों को हयादार बनाओ।
जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी पर हम जान छिड़कते हैं, उस नबी का आलम क्या था, उस नबी का हाल क्या था। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं काना अशद्द हयाअन मिनल अज़राइ फी ख़िद्रिहा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्म हया करने वाले थे। तो ये चार बड़ी बड़ी चीजें हैं, इस पर हम कंट्रोल पा लें। पहली चीज हम तौहीद पर कायम हो जाएं, तौहीद पर कायम हो जाएं, शिर्क की हर सूरत से हम अपने आप को बचाएं। ये मस्जिद के बगल में मुझे किसी ने बताया मदरसे की जमीन। आज आप जान रहे हैं, आज गालिबन 5 तारीख है, 5 की 4 है। आज 5 तारीख को लास्ट डेट है जो सरकार ने जितनी वक्फ की जमीनें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, उसकी डिटेल पोर्टल पे चढ़ाना है। पोर्टल बनाया है सरकार ने, उस पे चढ़ाना। 3 दिन से वो पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सर्वर बैठा हुआ है, मुसलमान अपील पर अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहे। आप समझ जाइए इरादे क्या है। इरादे साफ होते, जैसे SIR फॉर्म के लिए डेट बढ़ाई गई, इसके लिए भी डेट बढ़ाई गई, मगर अफसोस इस बात का है आज हमारी औकाफ की जमीनें, मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान आज इस्लाम के दुश्मनों की निगाहें हैं, उनको कैसे कैप्चर किया जाए। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे मदरसों की जमीनें पड़ी हैं, हमारी कौम के बच्चों को जरूरत है दीन की तालीम, मगर हम उन मदरसों को चलाने के लिए तैयार। और कोई ये न कहे कि हमारे पास पैसे की कमी है, कोई पैसे की कमी नहीं है। मुसलमान के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। शादी में पैसा खर्च करना हो, देख लो मुसलमान में पैसा, बर्थडे मनाना हो, एनिवर्सरी मनाना हो, रेस्टोरेंट में, पार्कों में घूमना हो, दुबई घूमना हो, आप देख लीजिए मुसलमान के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए आज मुसलमान की जेब से पैसा नहीं निकलता है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मदरसों को कायम रखो। और अगर आप बड़े एडवांस हैं और आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं बड़ी खुशी है मुझे इस बात की, और मैं चाहता हूं कि हर घर से बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा इंजीनियर बने। मुझे इस बात की तमन्ना है हमारी कौम के बच्चे डॉक्टर बने। मगर मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान डॉक्टर भी बने तो मुसलमान डॉक्टर बने, उसके दिल में ईमान हो, वो मरीज का गला काटने वाला ना हो। कोई गरीब मरीज आ जाए तो उसे अपने नबी की तालीम याद हो, मेरे नबी गरीबों पर दया करते थे, कोई गरीब आ जाए तो फ्री में इलाज कर दे। ऐसा डॉक्टर हो जो ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करने के पहले दुआएं पढ़ के ऑपरेशन करे, ताकि अल्लाह ताला उसको सक्सेस करे। मेरे प्यारे साथियों, आप स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चों को, कॉलेज में पढ़ाइए, मगर कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए, मस्जिदों में कुछ ऐसा मकतब कायम कीजिए कि आपके बच्चे जो दीन की बेसिक तालीम है वो हासिल कर लें। और अल्लाह के वास्ते जो मुसलमान हमारे शराब के नशे की लत में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते छोड़ दें। जो किसी किस्म के स्मोक के नशे में है, पाउडर के नशे में है, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्लाह के वास्ते हर किस्म का नशा छोड़ो। ये नशा तुम्हें शांति नहीं देगा, तुम्हें और अशांति देगा, तुम्हें और बेचैन कर देगा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर देगा। और आखिरी चीज जो मैंने बयान की, ज़िनाकारी और बेहयाई से अपने आप को भी बचाओ, अपने परिवार को भी बचाओ, अपने घर की औरतों और लड़कियों की ऐसी तालीम दो, उनको ऐसी तरबियत करो कि वो जब घर से निकलें तो पर्दे में निकलें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफा कामिला अजला अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कलमे तौहीद पर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता। मुझे बहुत खुशी हुई आज इस जामा मस्जिद में हमारे तकरीबन मुसलमानों में पाए जाने वाले सारे मसलक के मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। और आज के खुतबे जुमा को यहाँ की जमीयत अहले हदीस है, मकामी जमीयत अहले हदीस, उसकी तरफ से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और हमारे डॉक्टर वसीम साहब ने ये फरमाइश की और मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी कौम को आपस में मसलक के नाम पे लड़ने की नहीं, कुरान और हदीस के नाम पे एक होने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। मेरे प्यारे साथियों, लड़ने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, आओ हम इत्तेहाद के बहाने तलाश करें, हम एक होने के बहाने तलाश करें। और एक होने का एक ही बहाना है, हम रब के कुरान को थाम लें और मुस्तफा के फरमान को थाम लें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें
नमाज जो नहीं पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनके दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो नमाजी हैं उनको सही तरीके से सुन्नत तरीके से उन्हें तहकीक करने की, पढ़ने की, मुताला करने की और नबी के तरीके को अपनाने की अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए। प्यारे रसूल की सच्ची मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमा दे। प्यारे रसूल के सहाबा की, प्यारे रसूल की अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। हर किस्म की बिदअत से, खुराफात से और गलत कामों से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद-दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।